उन्होंने प्रकृति के खिलाफ काम किया है और उनका सब कुछ बिगड़ चुका है। इससे क्या होगा, स्वरों का रिदम सही होता है, स्वर का रिदम सही होता है इससे। यह रेचन क्रिया मतलब जो अभी तक हमने किया है प्रकृति के खिलाफ, हे ईश्वर, हे प्रकृति, हमने बहुत अन्याय किया, हम नादान थे, हमने बहुत अंट संट किया, सब कुछ जीवन बर्बाद किया। उसके फलस्वरूप हमें सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें सब चीजों की माफी चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। संगीता मित्तल 120 सेकंड। वेरी गुड। 2 मिनट रोक ली, क्या बात है। शकुंतला जी 60 मिनट 60 सेकंड, सॉरी। दीपाली 75, कैलाश जी 75, कैलाश उपाध्याय जी 75, स्मृति तिवारी 40 सेकंड। बाहर रोकने का है, बाहर। स्मिता 10। देखिए, जिनको तकलीफें हैं यही आपको स्पष्ट हो रहा है, यही देख लीजिए आप। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें हैं वो सिर्फ 10 सेकंड रोक पा रहे हैं, और जो अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, ध्यान साधना में प्रविष्ट हैं, वो काफी देर रहे। 75 सेकंड, 1 मिनट। संगमनाथ पंचाल जी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं हमसे, कह रहे फिर से बताएं, ये अभी अभी जुड़े होंगे। तो जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें हों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, इसको कराएंगे, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का, अपना रेचन करने का, रेचन मीन्स हम सब चीजों से माफी मांग लें, प्रकृति के साथ फिर से सामंजस्य स्थापित कर लें। ये उनको ही कराना है जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो। धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। अभी 10 बार कर लीजिए, 10 बार के बाद आपका बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। 20 बार तो और करने से, 15-20 बार करोगे ना, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सांस को बाहर छोड़ के फिर बाहर सांस रोकना है। सांस को बाहर छोड़ के फिर सांस को रोकना है, बाहर ही लेना नहीं है, वो काउंट करना है ना कठिन काम। चलिए, कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कम समय निकल रहा है। जिनका कम समय निकल रहा है, समझ लीजिए उनको बाहर होल्ड करने की क्षमता, बाहर होल्ड करने की क्षमता बहुत कम है। दूसरा ले लियो। कुछ जो अच्छे साधक हैं, जो बहुत अच्छे साधक हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, वो यहाँ सोच रहे हैं। गुरुजी ने आज अद्भुत चीज बता दी, क्योंकि इस साधना से सारी सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। इसलिए हमने आज आपको कहानी सुनाई। अभी कहानी सुनाई ना लकड़हारे की,
कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये वही है कि जहां आप हैं वहीं अटके ना रहें और आगे बढ़ के आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी। ये है बहुत कठिन, निश्चित रूप से बहुत कठिन है। सरल चीजें, सरल लक्ष्य, सरल साधना और सरल चीजों से सब कुछ मिल जाता तो फिर आदमी कठिन काम करके बड़े लेवल पे कैसे पहुंच पाता। सब कर्मों और साधनाओं का तो प्रभाव है। तो ये आपके जीवन में बहुत बहुत चमत्कारिक सिद्ध होगी और बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। कैंसर के मरीज हों, जो कैंसर के मरीज हों, जो डायलिसिस वाले हों, हार्ट ब्लॉकेज हों, इनको करा दीजिए, निश्चित रूप से 100% आराम होगा। 100%। वो कुछ ही दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। महीने 2 महीने बता दीजिए कि महीने 2 महीने डेली करिए। फिर जब ठीक हो गए जैसी इतनी बड़ी बीमारी से तो फिर डेली करो, क्या प्रॉब्लम है। 10-12 बार आप भी कर लो। किसी किसी को तत्काल भी रिजल्ट मिलेंगे, इसके आज ही रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अद्भुत है ये। आप कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है इससे। इससे क्यों कैंसर ठीक होता है, क्योंकि आपको बता दें एक चीज, जब आपने देर तक रोकी ना, जब आप तक देर तक रोकी है, इसमें कोई विधान नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए समय, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। जब आपने देर तक सांस रोकी तो इसमें क्या हुआ, कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है वो लोहे को काटता है, हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकलती है और पेड़ पौधों में पाई जाती है। और जब हम सांस बाहर रोकते हैं तो बहुत तेजी से शरीर में उत्पन्न होती है और ये उत्पन्न होने के फलस्वरूप एक एक दबाव पड़ता है लंग्स पर और ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लगती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये सर्कुलेट होने लगती है तो पूरे एक एक सेल्स को डिटॉक्स कर देती है। लोहे को काटता ना जैसे कहते हैं, वैसे इस साधना में होता है। जब आप सांस बाहर रोक के रखते हैं तो पूरी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है पूरी शरीर की शुद्धि कर देती है और सबको जितनी भी गंदगी चीजें हैं उनको ला के बाहर निकाल देती है, फेंक देती है। शरीर स्वस्थ, मतलब सब बीमारियां खत्म। शरीर डिटॉक्स, शरीर का शुद्धिकरण हो गया, मतलब सब। अकेला शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा इसमें, स्थूल शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा, ध्यान रखिए। इससे आपके सूक्ष्म शरीर का भी शुद्धिकरण होगा। इससे आपके कारण शरीर का, आत्मा का भी शुद्धिकरण होगा। आत्मा का शुद्धिकरण होता है, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण होता है। इसलिए साधना के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, दिव्य अनुभूतियां हो रही होती हैं, उनका आप वखान कर देते हैं तो वो चली जाती हैं, वो भी इसके साधना को करने के बाद वापस आ जाती हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो साधना जरूर सिखाएंगे आपको। बहुत तेजी से वेट लॉस भी होता है इससे, वेट का भी मैनेजमेंट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये फैट गलाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहती है वो फैट को गला देती है। अद्भुत रहस्यमयी साधना आज आपने सीखी, इसको जरूर लोगों को कराइए। एक बार फिर से करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण साधना है। फिर से तैयार हो जाइए, हम फिर से बताते हैं। चलिए, अच्छे से करना है, ध्यान रखिए। ये षणमुखी षणमुखी मुद्रा है, इसको करने से बहुत फायदे होते हैं।
कानों को अंगूठे से बंद किया, तर्जनी को आंखों को तर्जनी से, मिडिल फिंगर को से नाक के नथनों को, और लास्ट जो अंगुलियां हैं दो, इन को मुंह से कर लिया। ये बैलेंस करती है, बैलेंस सारे सिस्टम को बैलेंस कर देती। अब हमने क्या किया, इसको लगाया, ध्यान हमारी थर्ड आई पे होगा, जब जितना भी ध्यान रहेगा वो थर्ड आई पे रहेगा। जालंधर बंद लगाया, जालंधर बंद में क्या करना पड़ता, ठुड्डी को कंठकूप में, कंठकूप मतलब आपके हृदय के ऊपर एक गड्ढा है, उसमें लगाना है, गले में, वो कंठकूप कहलाता है। उसमें लगाया, ध्यान हमारा यहाँ पर थर्ड आई पे। अब बाईं नासिका से शुरू करना है, अंगुलियां हटाई, बाईं नासिका से सांस को भरा और तुरंत पूरी बाहर छोड़ दी, पूरी सांस भरने के बाद पूरी खाली कर दीजिए, और अब नासिका को अंगुली से बंद कर लीजिए। सारी नासिका, मुंह हमारा, कान, आंखें सब बंद हैं, और कंठकूप में लगाए जा अंदर बंद किए हुए सांस को बाहर ही होल्ड करके रखिए। ये है। फिर एक बार इसी से निकाला, इसी से बाहर फेंक दिया। फिर क्या हुआ, अब हमें लगने लगा कि बहुत देर तक हम सांस अब नहीं रोक सकते हैं, देर तक मतलब बढ़ाते जाना, धीरे करके बढ़ाना है। फिर दाई से भी कर लिया, दाई से भी सांस को भरा और तुरंत बाहर फेंक दिया पूरी, और फिर बाहर रोक के सारे छिद्र बंद कर लिए। फिर बाई से खींचा, बाई से पूरा फेंक दिया तुरंत, कुंभक नहीं करना ना, अंदर भर के रखना है, बाहर फेंक के और बाहर रोक देना है, और ध्यान थर्ड आई पर करना है। कितनी देर रोक सकते हो वो मेन है, जितनी देर आपकी होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको सिद्धियां मिलती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, आप को जो कुछ भी सिद्धि मिले उसको बखान नहीं करने लगना है, बताना नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना है। प्रदर्शन करोगे तो फिर चली जाएगी, और फिर इस साधना के बाद फिर नहीं आएगी। ये आखिरी साधना थी, ध्यान रखना, वापस लौटाने का ये आखिरी उपाय है। किसी भी असाध्य से असाध्य बीमारियां, बहुत ही खराब समय चल रहा तो उसमें ये वरदान सिद्ध होती है, साधना बहुत वरदान का काम करती है। करिए इसको, रिजल्ट खुद देखिए, खुद ही रिजल्ट देखिए। आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, रोजगार अच्छा नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि वो सब तत्व और सब स्वर हमारे डिस्टर्ब है, इसलिए वो सब हो रहा है। वो सब चीजें करा रही हैं, जो तत्व डिस्टर्ब है वे सब कराती हैं ये काम हमसे, उल्टे सीधे काम कराती हैं, जिसके कारण हमारा सब कुछ बिगड़ता जाता धीरे धीरे करके। फायदा मिल जाए, कंटिन्यू करते रहो, 2-3 दिन में आपको अंतर दिख जाएगा सब चीजों में। डायबिटीज रिवर्स होने लगेगी, हाई बीपी, लो बीपी सब मैनेजमेंट होने लगेगा, थकान ठीक होने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, इनकम अच्छी होने लगेगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, लोग आकर्षित होने लगेंगे, लोग जो दूर भागते हैं आपसे वो पास आने लगेंगे, जो आलोचना करते हैं वो खत्म होगी आपकी आलोचना, प्रसिद्धि आपकी बढ़ने लगेगी, लोग चाहने लगेंगे, आसपास माहौल अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। गुणगान जितने करें उतने कम है। जब अच्छा लगने लगे, रिजल्ट आने लगे तो कंटिन्यू कर देना। कोई ऐसा दबाव थोड़ी है, ना कोई ऐसा प्रेशर है कि कितने दिन तक करना है, कंपल्सरी करना।
रिजल्ट आ जाए, कंटिन्यू खुद को रिजल्ट मिलने लगे, कंटिन्यू कर दो। इसका हमने नाम रखा है दिव्य दृष्टि प्राप्ति साधना। दिव्य दृष्टि तो प्राप्त होगी, साथ में और भी चीजें प्राप्त हो जाएंगी आपको। चलिए 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं। सुरेश गुर्जर जी, गुर्जर जी। हेलो, अमन जी, नमन गुरुदेव जी जी नमन जी, प्रणाम प्रणाम जी, बताइए। इसको दोबारा रिप्ले कर दीजिए, कैसे करना है ये मेरे को समझ नहीं। चलिए ठीक है। रिमझिम रानी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। गुरु जी, हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। गुरु जी जो अनुभव बताते हैं वो सब गायत्री की साधना से, मतलब ये सब मेरे साथ एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है और हमसे ये सब नहीं होता है। हम बैठ नहीं पाते हैं। अभी रोज 21 माला करते हैं तो बैठ जाते हैं। अब 5 मिनट से 10 मिनट में बेचैनी हो जाता है मेरा, नहीं कर पाते हैं, सांस ही नहीं ले पाते हैं। अभी खाली मेरा दाहिना स्वर चल रहा है। दिन में तो ठीक था, दोनों चल रहा था, अभी सिर्फ दाहिना चल रहा है। मतलब सांस ही लेने में हमको दिक्कत होता है। अरे इसको किया आपने? जी किए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी देर रोक पाए? बस 10 सेकंड 5 सेकंड मेरे हिसाब से। हाँ, इसलिए क्योंकि अब तकलीफ है। गुरुजी ऐसा लगता है कि गायत्री के जाप करेंगे तब ठीक हो जाएगा। हाँ, गायत्री का जाप शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से। जी प्रणाम गुरुजी। ठीक है, प्रणाम। गुरुजी बोल रहे थे कुछ? नहीं, इसको करिए आप, ठीक हो जाएगी निश्चित। ठीक करते रहिए इसको, है ना। उसको साधना को भी करिए, गायत्री का जाप भी करिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, बीमारी नहीं है, बस मतलब सब मतलब ये आदत खराब हो गई। बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं ना पढ़ाई के लेकर। करोड़पति बनना है, कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक। करोड़पति जल्दी सब कुछ होने वाला है तुम्हारा, निश्चिंत रहिए। गुरुजी दान करने का ढेर मन करता है, मन करता है कलेजा निकल कर दान कर दे। नहीं, दान नहीं करो, अभी तुम ये पढ़ लो, तब मेहनत करो। किस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ये शेयर मार्केट में है और इसमें जुड़े हैं, फिर से बिजनेस है। अच्छा ठीक है, करो अच्छे से, है ना, हो जाएगा। इसको कराइए अच्छे, शेयर मार्केट में अच्छे चलने लगेगा तुम्हारा काम। ठीक है, ठीक है। मुरलीधर शर्मा जी, जी सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर अभी थोड़ा मेरा मन नहीं लग रहा है ध्यान साधना में। जी, करना बहुत कोशिश करता हूँ, बदन में थकान लगती है, दिन को ज्यादा नींद लगती है। थकान लगती है? जी सर। हाँ, वज्रासन में बैठ के। हाँ सर, वज्रासन में नहीं बैठ सकता हूँ, एक पैर मेरा कटा हुआ है। अरे और तुरंत ही थकान खत्म हो जाती है उससे, तो जो बताया था। ये प्राण मुद्रा करता हूँ गुरुजी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साधना भी बहुत करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, जैसे आप बताते जाते हैं वैसे करता हूँ। और गुरुजी कोई बताइए, कृपा करिए। बस यही है, करते रहिए, धीरे-धीरे करके 2-3 बार कर लीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जो आज बताया इसको कर लीजिए। जी जी जी। और गुरुजी आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। और दिन को भी करता हूँ, सवेरे उठ के प्राणायाम जो जो आप बताते वो करता हूँ। तो क्या अभी फायदे लग रहा है? अभी शरीर हल्का लगता है गुरुजी। हल्का लगता है जी। अभी मन को शांति लगती है। कहाँ से हैं आप? गुरुजी भूसावल, महाराष्ट्र से गुरुजी। अच्छा, महाराष्ट्र से। हाँ, आश्रम में गुरुजी कब आ सकते हैं? कभी भी आ जाए, आश्रम तो सबके लिए रहते हैं। आश्रम जी जी गुरुजी।
सबके लिए रहता है आजकल खुला तक। अच्छा, और गुरुजी आजू बाजू में कोई है हमको जो थोड़ा दिखाए? महाराष्ट्र में कौन सी जगह बताइए, जिले का नाम बताइए। महाराष्ट्र में गुरुजी भूसावल अकोला के बाजू में है। अच्छा, अकोला के बाजू में, हाँ है ना, बहुत सारे लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट जलगा। ये है हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अकोला से जी गुरुजी, ये बहुत उनसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, सचिन जी से संपर्क कर लीजिए, अकोला से ही है। जी जी गुरुजी, ये सब सिखा देंगे, स्वर बहुत महारत हासिल इनको स्वर विज्ञान में। जी गुरुजी जी, आशीर्वाद करिए गुरुजी। जय हो विजय हो, बहुत बढ़िया, कर लीजिए आप सचिन। जय जय। हाँ गुरुजी, जय हो। नकुल कुमार जी, नकुल कुमार। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम जी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी गुरुजी। अरे आपकी आवाज मुझे पर्सनल मेरे साथ एक वाकया हुआ परसों, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता था। जी जी, दीजिए जानकारी। मैं परसों बाहर गया था, उस दिन मैं क्लास भी नहीं ले पाया क्योंकि जो मैं ट्रेन में था। तो जब मैं उधर से आया तो गजरोला स्टेशन पड़ता है हमारे पास ही में, यूपी के अंदर। तो मैं रुकने का समय लगभग 2 घंटे वहाँ ट्रेन रुकती है, दोपहर का समय था जी। तो मेरे साथ सामान भी काफी था, तो मैंने सोची भी धूप बहुत है, तो मैंने कहा चलो ट्रेन हमारा जो मेन स्टेशन है वहां से होगा गुजरती है। तो मैं सोचा कि इसी से चले, तो वहां एक व्यक्ति गुजरे ट्रेन के अंदर। तो कोई नहीं, उनके देखने की दशा ज्यादा मतलब बढ़िया नहीं लग रहे थे। तो मैं बैठा रहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया बेटा ट्रेन कहाँ जाएगी? मैंने उन्हें बताया कि धनौरा होते हुए नजीमाबाद जाएगी। तो मैं बोला बैठो, खाना ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उन्हें जेब में मेरे जो पैसे थे मैंने उन्हें निकाल के दिए कि बाबूजी खाना खा लेना। तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो मैंने बैठा है, तो मैंने बैग में की जेब में हाथ डाला। मैंने कहा चलो आप खाना पैसे नहीं ले रहे, हमें कुछ तो खा लो। तो उन्होंने 2 बिस्कुट लिए और बहुत ज्यादा आग्रह करने पर उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया। फिर दोनों में हमारी बातचीत शुरू हुई। बात का विषय तो यहाँ ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ बातें तो मुझे इंसान से बहुत ऊपर लगी और कुछ बातें उनके इंसान पाएगा। कुछ से लगा कि हाँ इंसान ही है, कुछ से लगा कि इंसान से बहुत ऊपर है। और उन्होंने मुझे बताया आपकी आवाज काट आवाज कट गई, आपकी आवाज अब आ रही है। हेलो। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि फ्रांस में 29 साल जॉब की उन्होंने। फ्रांस में 29 साल जॉब की उन्होंने जी। तो उसके बाद छोड़ के वहां से आ गए। और उन्होंने बताया कि उन्होंने भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी और गीता पढ़ी। मगर उनका जो ज्ञान देखा मुझे, मतलब जिन गद्दी से हम जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। पर मेरे जीवन के पहले ऐसे व्यक्ति मिले मुझे कि जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। उनके अंदर उनके जो मेरे मध्य बात हुई तो वो तो मैं कभी यहाँ से मिलूंगा, वो तो मैं तभी आपसे बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें पर्सन वैसे बतानी थोड़ी ठीक नहीं। पर मुझे उन्हें मिलकर ऐसा लगा कि हाँ कि इंसान से बहुत ऊपर के हैं। जो उनका ज्ञान था उसे देखकर। तो तब से जो मन है ना मेरा, थोड़ा एक चिंतातुर है कि समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या। तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करें गुरु जी। चलो आप पूछ लेना, पर्सनल आपको बता देंगे, है ना। वो साधारण व्यक्ति नहीं। सपना त्यागी जी। ये बात प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल था। मेरा 4.5 साल का बेटा है गुरुजी, वो मुझे अति से ज्यादा परेशान करता है। मतलब
कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। बचपन से ही करता है पर बहुत ज्यादा करता है। 4.5 साल का हो गया पर बहुत मस्ती करता है। गुरुजी ऐसे कोई साधना बताइए कि वो मस्ती कम कर दे। वो तो करेगा नहीं साधना, पर मैं ही ऐसी कोई साधना कर सकूं। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ उससे। जन्म कब का है? जन्म है गुरुजी 5 दिसंबर 2019 5:19 शाम के समय का। इसको नमकीन बंद करवा और नीला काला कलर पहनना बंद करवा दो। अच्छा गुरुजी। नीला नमकीन तो कलर वो नहीं खाता गुरुजी। पूड़ी पराठे ये चीजें जरूर खाता है। नमकीन बिल्कुल नहीं खाता। नीला काला कलर पहनता है ज्यादा, बेडशीट वगैरह उसके। नीला तो पसंद करता है गुरुजी वो। नीला बंद करा तो ठीक हो जाएगा। नीला तो बंद करवा के रखिए, बहुत पसंद नहीं तो आगे चल के, अभी तो ठीक है, आगे चल के बहुत दिक्कत आएंगी इसको। हाँ ठीक है गुरुजी। जय हो गुरुजी। नीला कलर यानी जय हो जय हो। अग्नि तत्व डिस्टर्ब। मंजू अग्रवाल जी। सर जय हो विजया गुरुजी आपके। जय हो जय हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे ही सोने के लिए होती हूँ ना, तो एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है मुझे, और फिर ऐसा लगता है कि मैं क्या नहीं क्या कर लूं। फिर फ्रेश होने जाऊंगी तो वो भी गेट नहीं बंद कर पाती हूँ, और मतलब उस समय मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कमेंट कर लूं। और फिर फ्रेश होने जाऊंगी, मतलब 2-3 बार फ्रेश होने जाऊंगी, ऐसा मतलब कई बार होता है मेरे साथ में गुरुजी। ये देखिए ये अंगुली पहले यहाँ लगाई अंगूठे की जड़ में, दूसरी और तीसरी अंगूठे के टॉप में लगा दी, आखिरी अंगुली सीधी रखी। ये देखिए जब भी घबराहट लगे, हृदय में अकड़न जकड़न हो, किसी को हार्ट अटैक आए, कोई भी समस्या ब्लॉकेज हो कहीं भी, है ना, इसको करोगे 6 तक गिनती गिनोगे, गायब, तकलीफ ठीक हो जाएगी, है ना, इसको करिएगा। गुरुजी उस समय मुझे ऐसा लगता है मेरे पास में जो व्यक्ति है ना, मैं उसका कुछ कर दूं या अपना कुछ कर लो। इसको करके बैठ जाया करो तुरंत, बस यही कर लो या करो, ठीक हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। जय हो विजया। जय हो जय हो। कृष्ण कुमार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम कुछ भी पढ़ते, हमको पहले पढ़ने में मन ही नहीं लगता। हेलो। हाँ जी। गुरुजी हमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता। 11th-12th में खूब पढ़ते थे, अब पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई साधना हो क्यों नहीं लगता? पता नहीं गुरुजी, जब भी पढ़ने जाते हैं तो नींद आती है, फिर टॉयलेट लग जाता है, ऐसे कुछ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होता है। जन्म कब हुआ तुम्हारा? जन्म मेरा 6 तारीख 7वां महीना 2004 को। समय हेलो, समय क्या है आपका? समय रात्रि 11:15। दिक्कत वाला काम है बेटा तुम्हारा। जी, दिक्कत वाला काम है। क्या करना है तुमको? रात में बिल्कुल नहीं जगना है, ध्यान रखना। रात्रि में हर हाल में सोना है। रात में जगोगे बहुत तकलीफ बढ़ेगी। खट्टा नहीं खाना है और हरा रंग पहनना बंद कर दीजिए। हरे रंग से दूरी बनाइए, जल्दी ठीक हो जाओगे। रात में बिल्कुल नहीं जगना है। हर हाल में 10 बजे सो जाना है जीवन भर, तब प्रगति करोगे। अदरवाइज ऐसे ही घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आंखों में तकलीफ आएगी, पेट पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, लीवर खराब होगा। बस ये उपाय कर लो, ठीक हो जाओगे। चलिए विनोद जी आज फिर आ जाइए भजन सुनाने के लिए। विनोद जी आ रहा, उसके पहले एक जन से और बात करते हैं। ममता शर्मा जी। जी जी आपको बैठने की, करने की, ध्यान लगाने की, उसके लिए
है, लेकिन आपका आशीर्वाद है। बहन के बारे में आपसे बात की थी, जिनका यूट्रस रिमूवल हुआ था और हर्निया के लिए डॉक्टर ने बताया था। तो अभी हीलिंग किट आ गई है मेरी, मैं उससे करने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारी शिव शक्ति वो है उनसे हीलिंग करने की कोशिश करती हूँ। पर भी उनका स्प्रे करके और हमारा जो पिरामिड है कुछ और आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो कह रही है कि शायद उसका फैल रहा है, कुछ इस तरीके का उसको फील हो। क्या फैल रहा है? हर्निया का जो डॉक्टर है, तो उसको लगने लगा था कि उसको हर्निया है, लेकिन अभी रिलैक्स तो है उसकी बॉडी। जैसे मैं कर रही हूँ 1 हफ्ते से लगातार उसको दोनों टाइम में, तो उससे लग रहा है कि आपकी आधी आवाज आ जा रही है, आधी नहीं आ रही है आपकी आवाज। आवाज कट रही है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। आप एक काम करिए, अपना लिख के हमको व्हाट्सएप कर देना पूरा डिटेल, सारी चीजें लिख के डिटेल व्हाट्सएप कर देना आप। आपका जवाब उसी पे। आप क्लियर आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है जी गुरुजी, मैं ये कह रही फिर चली गई आपकी आवाज, मैं लिख करके भेजती हूँ गुरुजी आपको। विनोद कुमार जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैं तो बस आपसे बात करके संतुष्ट हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। मुझे तो बस आप हाथ करके फिर आशीर्वाद देते रहिए। और सर, मैं जो साधना आप बताने में मैंने चालू कर दी, अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं। जी सर, अब मैं आपको एक भजन बता रहा हूँ, राम नाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जी, सुन रहे जी। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ब्रज में माखन एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। ब्रज में माखन एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। भरे बाब से भरे अनोखे दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। दीनों के दुख हरत है, ऐसे इनके काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय हो गुरु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, जय हो विजय हो। भाई आज कौन आ रहा है प्रार्थना करवाने के लिए? चलिए, नागेंद्र सिंह लोधी जी। गुरु जी को सादर प्रणाम। जय हो विजय हो। समस्त हमारे जितने भी गुरु भाई और गुरु बहनें हैं जो हमारे कार्यक्रम में
शामिल होकर पूरा तहे दिल से सीख रहे हैं और सीखने के बाद हमारे बताए हुए अनुसार गुरु जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमने कार्यक्रम बहुत अच्छे से समझा और यहाँ पर मुझे मौका मिला तो शांति पाठ करने के लिए, तो कमर सीधी कर लेंगे, गहरी लंबी सांस ले लेंगे, 3 बार गहरी लंबी सांस के साथ में परम पिता परमात्मा ईश्वर का नाम करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान रूपम गुरु रूपम, ध्यान मूलम गुरु रूपम, वाक्य मूलम गुरु वाक्यम, पौधमूलम गुरु पादकम, मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की जय, गुरु महाराज की जय। जय हो विजय हो। सभी हमारे भाई जनों को, गुरु बहनों को जय हो विजय हो। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो विजय हो। शुभरात्रि। तो मंगल।